हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का एपिसोड होगा जो कि सिम सेक्शन के ऊपर रिलेटेड होगा और आप में से जो भी भाई लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे उनके दुकान से मैं गारंटी देता हूं कि सिम सेक्शन से रिलेटेड कोई सा भी फॉल्ट वापस नहीं जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में चाहे वो 2G, 3G, 5G, 6G दुनिया का कोई भी सिम हो और कोई भी मोबाइल हो, सिम का काम करने का सिस्टम एक ही होता है, चाहे वो 5G में काम करे, चाहे 4G में, चाहे 3G में, चाहे कीपैड में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा अगर आप फ्री में नॉलेज लेना चाहते हैं तब, क्योंकि ये नॉलेज आपको इंस्टीट्यूट में पैड दे के भी ऐसी नॉलेज मिलती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि आप में से बहुत सारे भाई लोग हमसे पूछते हैं कि मैं कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, और मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता हूं। और दूसरी बहुत बड़ी बात कि मैं कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, तो हमारे भी बारे में पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा, बस छोटा सा। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आप अपना मार्केट रिसर्च कीजिए, फिर आप इंस्टीट्यूट के बारे में सोचिए। आप 4 से 5 काम के लिए कभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत कीजिएगा दोस्तों। आप हमारा बात मान लीजिए। पहला, चार्जिंग कनेक्टर लगाना, सिम कनेक्टर लगाना, जैक चेंज करना है सब। दूसरा, सॉफ्टवेयर वर्क, अनलॉकिंग सिस्टम। तीसरा, फॉल्ट फाइंडिंग, सॉर्टिंग, हॉप सॉर्टिंग। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना इजी है सॉर्टिंग, हॉप सॉर्टिंग रिमूव करना कि आप समझ नहीं, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना इजी है सॉर्टिंग को रिमूव करना। और चौथा चीज़ दोस्तों, अगर आपके अंदर नॉलेज है ना, नॉलेज, आपकी माइंड जो कैपेसिटी है ना, कैप्चर करने की क्षमता है, तो आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। अगर मुझसे आप लोग पूछते हैं तो मैं आपसे बताऊं, मैंने आज तक कभी भी फिजिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है। मैं कभी भी सीखता हूँ तो ऑनलाइन ही सीखता हूँ, और मैं जो सीखता हूँ उसको खुद से प्रैक्टिकल करता हूँ। तो इससे मेरा अनुभव निकलता है कि जो चीज़ आप सीखते हैं किसी के भी चैनल से, कहीं से भी सीखते हैं, उसे आप अपने घर पे, अपने दुकान पे, कहीं पे भी हो, उस पर आप उसका विचार करें। अगर बात करें तो उसका मनन करें, उसी का चिंतन करें, और टाइम मिले तो उसे प्रैक्टिकल ज़रूर करें। आप इजीली सीख जाएंगे। आप आईसी निकालना, रिवॉल्विंग करना, ये सब सब A to Z सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं बहुत जल्द आपके लिए एकदम बेसिक टू एडवांस, कोई भी अगर एक बोले कि कोई भी मोबाइल खोल के कभी माइक चेंज नहीं किया होगा, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो डालूंगा। और मेरा उद्देश्य है कि आप सब लोग स्वयं पे आत्मनिर्भर होकर अपना काम फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे ही सीख जाएं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप सबका काफ़ी सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए हमने एक सादा पेपर ले लिया है और इसमें हम एक सिम का ट्रे बनाते हैं, यानी कि सिम का जैक बनाते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सिम का जैक हो गया। और हर सिम के जैक में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का 6 पॉइंट होता है एक सिम जैक में। ये है सिम जैक। सिम कनेक्टर दोस्तों, एक कीपैड के फ़ोन में ये इस तरीके का 6 पिन होता है, और किसी किसी एंड्रॉयड फ़ोन में ये आपको 8 मिलेगा। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये भी सिम जैक ही है, सिम कनेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब सुनिए, इन 6 कनेक्टर में सिम के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ग्राउंड। एक पिन, इन 6 पिनों का पहले आप नाम जान लीजिए। इसे बोलते हैं GND यानी ग्राउंड, और उसके बगल में होता है NC का मतलब नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्शन, यानी कि इस पे 0 वैल्यू आएगी।
उसके बगल में होता है दोस्तों डाटा, डाटा, और डाटा के जस्ट ऊपर हमारा होगा क्लॉक, क्लॉक, और क्लॉक के जस्ट ऊपर होगा हमारा रीसेट, रीसेट, और रीसेट के जस्ट बगल में ये होगा हमारा वी सिम। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों पिनों का नाम हो गया। आप याद कर लें, आप अपने माइंड में इस डाटा शीट को बैठा लें कि जीएनडी, जीएनडी के बगल में एनसी होता है, एनसी के बगल में डाटा पिन होता है, डाटा के जस्ट ऊपर क्लॉक होता है, और क्लॉक के जस्ट बगल में रीसेट होता है, और रीसेट के जस्ट बगल में वी सिम होता है। अब सुनिए, जब आप मीटर से जीएनडी सर्च कर लें, मैं अभी आपको, ये तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप जीएनडी सर्च करें, और जीएनडी के जस्ट बगल में एनसी होता है। कभी कभार चाइनीज़ फ़ोन में या किसी भी फ़ोन में ये जीएनडी पिन होती है ना, जो वो वी सिम से कनेक्टेड होती है, वी सिम से। तो वैसे तो एनसी पे कोई भी वैल्यू नहीं आता, जीरो आता है, लेकिन ये जब कनेक्टेड होगी वी सिम, तो वी सिम की वैल्यू इसके एनसी पे शो करेगी, क्योंकि वी सिम की वैल्यू है और ये एनसी है, तो इसी का शो करेगा। अगर आप यहाँ से यहाँ कॉन्टिन्यूटी लेंगे तो वी पाएगा। ठीक है, अब सुनिए दोस्तों, ये सब चीज़ों पे इसमें आपका 400 से 500, 400 से 500 तक की रीडिंग आती है, और यहाँ पे भी 400 से 500, 400 से 500 रीडिंग, और यहाँ पे कुछ डिफरेंस रीडिंग आती है। डिफरेंस का मतलब अगर बोलें तो ये जो लाइनें हैं तीनों, इन सब से, जैसे इन लाइनों पे 420 आया तो इसमें 450, 460 आएगी, ये मान के चलिए। तो इसे हम 450 से 550 तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप समझिए सिम वर्क करता कैसे है। इन पिनों पे आप इतनी सप्लाई कर लें, मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन आता है जिसमें सिम कार्ड की प्रॉब्लम है, तो आप उसे ट्रेस कैसे करेंगे। पहला आप जीएनडी सर्च करें कि इसका ग्राउंड कौन सा है, ग्राउंड के बगल में एनसी, एनसी के बगल में डाटा, डाटा के जस्ट ऊपर क्लॉक, क्लॉक के जस्ट बगल में रीसेट, और रीसेट के जस्ट बगल में वी सिम। ठीक, अब मान लीजिए कि क्लॉक पे रीडिंग नहीं आ रही है, क्लॉक पे 0 रीडिंग आ रही है और कुछ भी नहीं आ रहा है, और बाकी सब पिनों पे रीडिंग आ रही है। तो अब एक क्लॉक की सप्लाई जाती कहाँ है, मेन तो पॉइंट है आपका क्लॉक बनेगा। अगर सारी पिनों पे सप्लाई है तो आप क्या करेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा, पहले क्लॉक समझ लीजिए। तो देखिए, ये जो तीनों लाइनें हैं, डाटा, रीसेट, क्लॉक, ये तीनों लाइन सीपीयू से कंट्रोल होता है। सीपीयू, एक हम सीपीयू बना लेते हैं। इन तीनों लाइन को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू मोबाइल का मेन हमारा प्रोसेसर होता है, और मोबाइल को किस तरीके से चलाना है, अगर आप 1 डायल कर रहे हैं ना, तो सीपीयू को तुरंत पता चल जाता है I2C लाइन के ज़रिए, I2C और मतलब सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, I2C बोलते हैं उसको। इन्हीं दो लाइनों के ज़रिए उसे पता चलता है कि मतलब आप स्क्रीन पे 1 डायल किए हैं तो ये 1 शो करवाता है डिस्प्ले के ज़रिए। तो सीपीयू हमारा मेन कमांड देता है फ़ोन को। तो अगर आपकी लाइन तीनों में से कोई सा भी ब्रेक होती है तो सीधा सीधा सीपीयू से ई सब का आता है। ठीक, अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन आप खोले हैं और उसका स्कीमेटिक डायग्राम है, तो आप इजीली सीपीयू से देख सकते हैं कि इसके लाइन में कोई सा भी कंपोनेंट लगा है कि डायरेक्ट लाइन सीपीयू से ही आती है। ऐसे मैंने अक्सर फ़ोनों में देखा है कि इन तीनों लाइनों का अधिकतर कनेक्शन सीपीयू से होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अभी हमारा वी सिम अलग क्यों है। वी सिम अलग क्यों है दोस्तों, क्योंकि वी सिम पे सिम को वर्क करने के लिए अगर यहाँ पे जीएनडी है ना, डाटा है, सिग्नल है, क्लॉक है, तो इसे वोल्टेज भी चाहिए रन करवाने के लिए। तो इसके वी सिम पे 2.8 वोल्टेज आता है डीसी,
2.8 वोल्टेज की सप्लाई आती है, वो आती है PMIC। वोल्टेज हमारे सभी फ़ोन में जो वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है वो हमारी पावर IC करती है। तो ये वोल्टेज हमको पावर IC से मिलता है, बाकी का रीसेट क्लॉक और डाटा CPU कंट्रोल करता है। अब दोस्तों आपने चेक किया कि मीटर उठाया और आपने चेक किया कि सारी की सारी लाइनें एकदम परफेक्टली ओके हैं, जितना मैंने वैल्यू आपको बताया है वो वैल्यू आ रही है, फिर भी आप में सिम वर्क नहीं कर रहा है। तब आप उस केस में क्या करेंगे, उस केस में फ़ोन को ऑन करके और उसकी वोल्टेज सप्लाई चेक करेंगे कि सिम वर्क करने के लिए 2.8 वोल्टेज कंपलसरी होती है, रिक्वायरमेंट सिम का पूरा करने के लिए, जो कि पावर IC करती है। अगर इस पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे देखा वैल्यू आ रही है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, सीधा सीधा आप पावर IC चेंज कर दीजिए, वोल्टेज बन जाएगा। क्योंकि पावर IC का वोल्टेज ना बनाना ही हमारा तय करता है कि इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है और ट्रैक सही है, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। मैंने आपको पूरा सिम के बारे में बता दिया। ये सिम अभी तक 2G, 3G, 4G एंड 5G में वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, अब ये जो लेटेस्ट आया है ना, इसमें जो 2 पिन अलग से बढ़ा है, या तो ये NC मिलेगा आपको या फिर GND मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी का सारा फंक्शन इसका ही है, क्योंकि जब आप सिम खरीदेंगे ना सिम, तो सिम में 6 ही होता है, सिम में 8 नहीं होता है। ये देखिए, ये सिम में 6 ही होता है। ये इस तरीके से है, यहाँ पे इसका GND होगा, ये NC होगी, और ये हमारा डाटा है, और ये हमारा क्लॉक है, ये हमारा रीसेट है, ये हमारा V-SIM है, क्योंकि सिम इस तरीके से लगी थी। इसका 6 पॉइंट है, आप 6 पॉइंट इसमें भी मिला सकते हैं ट्रेस करके। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए, ये तो हमारे पास नेटवर्क रिपेयरिंग के लिए आया है, इसका वीडियो भी मैं आपको डालूँगा इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्रिस्टल रिपेयरिंग करने के बाद भी इस पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप वो भी सीख जाएंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, इधर कर लेता हूँ ताकि आपको डायग्राम समझने में भी इशू ना आए। ये देखिए, मीटर को हमेशा बजर मोड पे रख के जब आपको GR लेना हो, GR, रीडिंग, GND सबको ग्राउंड बोलते हैं, ग्राउंड का सिरा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ग्राउंड है, ए ठीक। इसी को हम लोग सब नाम बदल बदल के बोलते हैं मार्केट में। अब समझिए, इस फ़ोन में अगर मान लीजिए सिम का सेक्शन के प्रॉब्लम आया, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे चेक करना। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम चेक किए तो इस पे वैल्यू आया, यहाँ से चेक किए इस पे भी वैल्यू आया, यहाँ चेक किए इस पे भी वैल्यू आया। नहीं, आप समझिए, सबसे पहले आप पिनों पे ग्राउंड चेक कीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पे ग्राउंड है, अब ग्राउंड के जस्ट बगल में मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये NC है। अब देखिए, यहाँ पे NC है, कुछ वैल्यू नहीं है ना। अब इसके बगल में वैल्यू आएगी, देखिए, जो कि 400 से ऊपर है। मैंने भी बताया था कि 400 से 500 के बीच की रीडिंग आती है, 400, 16, 17, 20 तक की है। ठीक, अब देखिए, इसके ऊपर ये डाटा की पिन है, ये हमारी क्लॉक की पिन है, क्लॉक के पिन पे भी सेम वैल्यू है, 418, 17, 20 के अंदर। और इसके बगल में हमारा रीसेट की पिन, रीसेट के भी पिन में सेम वैल्यू है। और ये हमारा है V-SIM की पिन, जिससे वैल्यू आता है, देखिए इसका वैल्यू डिफरेंट है, यानी इन सब से भिन्न है, ये पिन अलग है। किसी किसी फ़ोन में, चाइनीज फ़ोन में NC से V-SIM कनेक्टेड होता है, जो कि सैमसंग के कीपैड फ़ोन में नहीं है। ये चीज़ आप लेटेस्ट से लेटेस्ट एंड्रॉयड मदरबोर्ड पे भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको A to Z बता दिया दोस्तों, आप इसमें बिल्कुल सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये आपके लाइफ टाइम तक काम करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
जय हिंद।